किसी गांव में एक सन्यासी और वेश्या रहते थे। उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। वे दोनों आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग जब उन दोनों को लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ लेके जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुमसे कोई भूल हो गई है। ये क्या उल्टा फुल्टा हो रहा है? सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों भाई? जरूर आपको ऊपर से संदेश लेने में कोई भूल हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो जाती है। जब ये छोटे मोटे राजा इतनी बड़ी भूल कर देते हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा कर आओ। जरूर मुझे स्वर्ग और इस वेश्या को नर्क मिला होगा। उन्होंने कहा, भूल कभी नहीं हुई, लेकिन मामला तो साफ दिखता है। ये वेश्या है और तुम एक सन्यासी हो। तुम्हें नर्क मिलना चाहिए और इसे स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं है। हमने साफ साफ सुना था सन्यासी नर्क में आने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर से खबर आई कि कोई भूल नहीं हुई है, जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नर्क में डाल दो, और अगर ज्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि इन कारणों की वजह से उसे नर्क में डाला जा रहा है। जब सन्यासी ने जिद करी तब उसे बताना पड़ा कि ये कारण थे। सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन वह हमेशा सोचता वेश्या के घर के बारे में था। वह भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। जब वेश्या के घर में रात रात भर राग होता था, ढोल बजते थे, नाच होता था, हंसी के ठहाके उठते थे, नशे में डूबकर लोग आनंद लेते थे, तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गवाया है। आनंद तो वहां है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस मंदिर में खाली बैठा हूँ, एक पत्थर की मूर्त के सामने में बैठा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि भगवान है भी है कि नहीं है। ये सब उसके दिमाग में हमेशा चला रहता था, और रात जाग जाग कर वह करवट बदलता रहता था और वैश्य को भोगने के सपने लेता रहता था। लेकिन वैश्य की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह लोगों के बीच नाचती थी, लेकिन उसका मन सदा मंदिर में लगा रहता था। वह जब भी मंदिर की घंटियां सुनती थी, वह सोचती थी, काश मेरा भाग्य कब उदय होगा, मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही बिता दिया, लेकिन अगले जन्म परमात्मा मंदिर के पुजारी तो नहीं, लेकिन मुझे मंदिर की धूल ही बना देना तो भी चलेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते थे, लेकिन कम से कम इतना तो है कि मैं मंदिर के पास तो रहती हूँ। और जब भी मंदिर में घंटियाँ बजती थी या आरती लगती थी, वे चुपचाप आंखें बंद करके मंदिर की ओर ध्यान लगा देती थी और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती थी। और वैश्य को स्वर्ग में जाना पड़ा, लेकिन कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। हम बाहर से कैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, हम भीतर से कैसे हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे जीवन ही तुम्हारे कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो बुरा ही होगा। हमारे विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। ये विचार ही है जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बना देते हैं। इससे विचारों की शक्ति को समझना और ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों को असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को साथ में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात को हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद, इस सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे साथ अपने जीवन और मन में उपजे निराश के अंधकार को दूर करने के लिए आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सब गुण है, किंतु विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। ये हमारे विचार हैं, अब तक के चिंतन पर समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्हें देखकर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे जीव विचारों से बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचारों का जीवन की आधारशिला है। हमारे पास कितना धन दौलत समृद्धि क्यों ना हो,
परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन में हमें धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वहीं फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं और शंकर के विचार पर रहने पर हम किसी भी कार्य में करने में सफलता के ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मक और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक स्थिति और रचनात्मक सोच द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नफरत होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपने को दोष समझने की आदत बन जाती है। इस स्थिति में विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। मनुष्य सदा क्रियाशील रहता है। उसके कर्म उसकी भावनाओं के साथ विचार की शक्ति का गहरा संबंध है। एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता उठता है। उत्कृष्ट के लिए मन का शुद्ध और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। मन को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में यदि मनुष्य के समस्त कार्य व व्यवहार सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसके विचार शक्ति रही है। राम कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने उत्कृष्ट विचारों के कारण ही बलिदान कर महान प्राप्त कर सके हैं। सुखी समृद्ध जीवन के लिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी में कोई गलती या इस कहानी ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। इसे आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।